एक समय की बात है, जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था मस्तीपुर। इस गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता था जिसमें दूर दूर से लोग आते थे। बच्चों को ये मेला बहुत पसंद था क्योंकि वहाँ तरह तरह के खिलौने, मिठाइयाँ और मज़ेदार खेल होते थे। लेकिन इस साल के मेले में एक नया और अजीब आकर्षण आया था जिसका नाम था खट्टा कला ककड़ी। खट्टा कला कड़ी एक अद्भुत सब्जी थी। ये कड़ी ऐसी थी कि जो भी इसे खाता उसे कुछ न कुछ अजीबोगरीब शक्ति मिल जाती। किसी की आवाज़ में तोते जैसी खनक आ जाती, किसी को अपने शरीर का रंग बदलने की शक्ति मिल जाती और किसी को तो हवा में उड़ने की ताकत भी। ये सब देखकर गांव वाले बहुत उत्साहित थे, परंतु इस कड़ी का एक राज था जिसे कोई नहीं जानता था। इस ककड़ी की शक्ति केवल उस व्यक्ति को मिलती थी जो इसे बिना लालच के और पूरे दिल से खाता था। अगर कोई इसे लालच में आकर खाता तो उसे ककड़ी की शक्ति नहीं मिलती, बल्कि उल्टा कुछ परेशानी हो जाती। अब गांव में दो छोटे बच्चे थे, मोहन और सोहन। मोहन बहुत बुद्धिमान और समझदार था, जबकि सोहन थोड़ा नट्ठट और लालची था। जब मोहन और सोहन को खट्टा कला ककड़ी के बारे में पता चला तो दोनों बहुत उत्साहित हो गए। मोहन ने सोचा, अगर मुझे कोई शक्ति मिल जाए तो मैं उसका इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए करूंगा। लेकिन सोहन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था, अगर मुझे ये ककड़ी मिल जाए तो मैं खूब मस्ती करूंगा और सबको परेशान करूंगा। मेले के दिन मोहन और सोहन दोनों ने अपने अपने पैसे जुटाए और ककड़ी लेने के लिए पहुंचे। मोहन ने ईमानदारी से अपने पैसे देकर ककड़ी खरीदी और एक कोने में जाकर उसे खाया। उसे ककड़ी का स्वाद बहुत अच्छा लगा और तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों में कुछ अजीब हो रहा है। अचानक मोहन की आंखों में झिलमिलाते तारे चमकने लगे और वह हर चीज को साफ और स्पष्ट देख सकता था, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। दूसरी तरफ सोहन ने भी ककड़ी खरीदी, लेकिन वह उसे बिना किसी ध्यान के जल्दी जल्दी खाने लगा। उसे बस अपनी शक्ति की चिंता थी। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी टुकड़ा खाया, उसकी नाक अचानक लंबी हो गई, जैसे कि हाथी की सूंड। अब सोहन बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हुआ? मैंने तो मस्ती करने के लिए कड़ी खाई थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? मोहन ने जब सोहन की हालत देखी तो वह समझ गया कि सोहन ने ककड़ी को लालच में आकर खाया है। उसने सोहन को समझाया, सोहन देखो, ये ककड़ी सिर्फ उन्हीं को अपनी शक्ति देती है जो इसे सच्चे दिल से और बिना किसी लालच के खाते हैं। तुमने इसे सिर्फ मस्ती के लिए खाया, इसलिए तुम्हारे साथ ये हुआ। सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मोहन से मदद मांगी। मोहन ने सोचा और फिर कहा, सोहन शायद तुम अभी भी इसे सुधार सकते हो। तुम अपनी गलती मानो और गांव वालों की मदद करो, शायद तब तुम्हारी सूर वापस सामान्य हो जाए। सोहन ने मोहन की बात मानी और गांव में घूम घूम कर सबकी मदद करने लगा। वह किसी की पानी की बाल्टी उठाकर देता तो किसी की सब्जी काटने में मदद करता। धीरे धीरे सोहन की सूंड छोटी होने लगी और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से गायब हो गई। अब सोहन समझ गया था कि असली ताकत दूसरों की मदद करने में है, न कि खुद के लिए लालच में पड़ने में। उसने मोहन का धन्यवाद किया और दोनों ने मिलकर गांव के भले के लिए काम करना शुरू कर दिया। इस कहानी से बच्चों ने सीखा कि जीवन में लालच का कोई स्थान नहीं होता और सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है। खट्टा कला ककड़ी का जादू तो एक बहाना था, असली जादू तो मोहन और सोहन के दिल में था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की भलाई के लिए हो और लालच हमेशा हमें मुश्किल में डाल देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। धन्यवाद।